अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदौल मुकम्मल कीजिए। दो जदौल है इसके अंदर। एक जदौल हम बाद में देखेंगे, पहले पहला जदौल कर लेते हैं। एक्स नफ़ी वाई बराबर 4। ये एक्स की लाइन है, यानी एक्स के बदले हमें ये सब लेना है, और ये है वाई की लाइन, यानी वाई के बदले हमें ये सब लेना है। 3 कॉलम है, उसमें से जो आखिरी कॉलम है वो तो भरा हुआ है। इसके लिए हम खाली 2 मसावातें लेंगे, वही मसावात को 2 बार उतार लेंगे और जो कीमत दी है वो उसके नीचे रखकर उसको हल करना है। बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पर x के बदले कुछ लेना है क्या? नहीं, बल्कि x पूछा है। y के बदले क्या दिया है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y के बदले में 0। पहले तो मसावात उतार लेनी है। मसावात उतार लिए हमने, उसके बाद y के बदले क्या आ गया? 0। बाकी सारी मसावात वैसी की वैसी रह जाएगी। अब 0 की कोई कीमत ही नहीं होती, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x कितना आ गया? 4। उसके बाद यहाँ पर क्या है? दूसरी मसावत, यानी क्या, दूसरा कॉलम मसावत वही रहेगी। x नफ़ी y बराबर 4। अब x के लिए क्या लेना है? नफ़ी 1। x के बदले क्या आ जाएगा? नफ़ी 1। बाकी सब वैसी की वैसी उतार लेंगे। अब देखिए क्या पता करना है? y। तो पहले y को उतार लेंगे और अलामत भी साथ में उतार लेंगे। 4 रहेगा वैसे ही। ये नफ़ी 1 इधर आके क्या हो जाएगा? जमा का 1। नफ़ी y वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है हमें? 4 और 1 क्या होता है? 5। और यहाँ पे नफ़ी है, तो नफ़ी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अगली स्टेप में। y बराबर क्या आ जाएगा? नफ़ी 5। अब इसको खाली बॉक्स में भर लेना है। x कितना आया है पहली मसावत में? 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। उसी तरह से x के लिए 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। y कितना है? 0। x कितना दिया हुआ है? नफ़ी 1। y कितना निकालें? नफ़ी 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। x -1 y -5। ये कितना है? 0। और ये नफ़ी 4। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा जदौल कौन सा दिया हुआ है। दूसरा जदौल में जो मसावत है x जमा y बराबर 3। x के लिए 3 लेना है पहली बार, दूसरी बार y के लिए 5 लेना है, अगली बार y के लिए 3। वही मसावातों को 3 बार उतार दिए क्योंकि तीनों कॉलम खाली है। तो x जमा y बराबर 3 पहली मसावत, यानी वही मसावत पहली बार उतार लिए। x के लिए क्या लेना है? 3। तो x के नीचे 3 उतार देंगे, बाकी सब सारी की सारी मसावत हमें वैसी ही उतार देनी है। अब क्या निकालना है हमें? y वैसे ही आ जाएगा। ये 3 इधर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जमा में 3 है, इधर आके क्या होएगा? नफ़ी का 3। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। y कितना आ गया? y आ गया 0। तो यहाँ लिख देते हैं y कितना आ गया? 0। ये 3 हो गया और ये y 0। अब की बार हमें क्या लेना है? y कितना है? 5 वैसे ही रहेगा, बाकी सब कॉपी कर लीजिए, वैसी की वैसी पूरी मसावत को उतार लीजिए। x मालूम करना है तो x को उतार देंगे, फिर अगली बार बराबर के नीचे बराबर लगे जाएगा, 3 वैसे उतार लेंगे। जमा का 5 इधर आके क्या होएगा? नफ़ी का 5। अब बताइए, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 3 के साथ में जमा लगा हुआ है और यहाँ पे नफ़ी है, तो बड़े में से छोटे को निकालेंगे इस हालत में। बड़ा कितना है? 5। 5 में से 3 गया तो बचा कितना? 2। और बड़े की तरफ की अलामत, यानी क्या? नफ़ी का 2। x कितना आ गया? -2। तो यहाँ लिख दो -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब तीसरी बार वही मसावत को उतार लिए। x पूछा है और y दिया हुआ है। y कितना है? y दिया है 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। बाकी सब उतार लेंगे वैसे के वैसे। x मालूम करना है तो x को उतार लिए,
बराबर के नीचे बराबर, ये 3 वैसे आ जाएगा, जमा का 3 इधर आके नफ़ी का 3। एक्स बराबर कितना हो गया, 3 में से 3 गया तो 0। एक्स 0 आया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 3। ये आपका हो गया जदवल मुकम्मल। इस तरह से आपको मसावत हल करके तरसीमी तरीके से जदवल बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो ये सवाल में ग्राफ तो था नहीं, आगे हम देखेंगे ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जब भी मसावातें होगी तो दो मसावत दी होगी, आपको दोनों मसावतों के लिए अलग अलग से जदौल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कीमतें रखनी पड़ेगी और उसको हल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मसावत है x है और यहाँ पे y है, यहाँ भी x है y है। x के साथ में 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, y के साथ में भी कुछ नहीं है, खाली 1 लगा हुआ है। इधर भी x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, y के साथ में भी क्या है, 1 है। जब भी ऐसा हो तो पॉइंट हमेशा फिक्स ले लेंगे, 0 1 -1, हमेशा ये तीनों पॉइंट काम करेंगे। कब, जब x के साथ में कोई लगा नहीं होना चाहिए, x सिंगल होना चाहिए, y भी सिंगल होना चाहिए, यहाँ भी दोनों मसावतों में सिंगल होना चाहिए, और दोनों मसावतों के लिए अलग अलग से जदौल बनाएंगे। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x के लिए पहले क्या लेना है हमें, 0। ठीक है, तो x के लिए ले लेते हैं सबसे पहले हम 0, मसावत उतार लेंगे, उसके बाद x की कीमत आ गई 0, बाकी सब हम वैसी की वैसी कॉपी कर लेंगे। तो 0 की कोई कीमत नहीं होती, तो y बराबर कितना आ गया, 6। y बराबर 6 यहाँ लिख देंगे, तो ये 0 और ये 6 हो गया। दूसरी बार वापस से दूसरे मुहद्दिद के लिए वापस से मसावत उतारेंगे। x कितना है, अब की बार 1 बराबर y बराबर 6, इसको उतार लिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 1 इधर रखे क्या होएगा, -1। y इज इक्वल टू 6 -1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का पॉइंट 5, तो यहाँ पे 1 और 5। अगली मसावत कौन सी है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स के लिए क्या लेना है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। बाकी सारा का सारा हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो क्या निकलना है y, तो पहले y आ जाएगा, ये 6 वैसे ही रहेगा, -1 इधर रखे क्या हो जाएगा, +1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 और 1 7। तो यहाँ पे -1 और पॉइंट क्या है y का 7, ये हो जाएगा 7, -1 और ये क्या हो गया 7। ये हो गई पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स के लिए क्या लेना है, 0, बाकी सब वैसी की वैसी हम कॉपी कर लेंगे। तो 0 की कोई जो कीमत होती नहीं, तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये माइनस को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। y इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। 0 आ गया है और ये पॉइंट कौन सा हो गया है, -4। अब यहाँ पर अगली बार x के लिए क्या लेना है, -1 माइनस y इज इक्वल टू 4। क्या उतारना है, पहले y माइनस वाई उतार लेंगे, क्योंकि पहले वही मालूम करना है। ये 4 वैसे ही रहेगा, माइनस का 1 इधर आके क्या होएगा, प्लस का 1, 4 और 1 4 1 प्लस 5, माइनस वाई वैसे ही रहेगा, माइनस शिफ्ट कर देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू क्या आ गया, -5, -1 और -5। अभी यहाँ देखते हैं x के लिए क्या लेना है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। -1 को पहले उतार लेंगे, ये 4 वैसे ही रहेगा, ये 1 यहाँ पे आके क्या होएगा, माइनस, तो क्या आंसर आएगा 3। माइनस वाई मिल गया 3, अपने को y चाहिए, y बराबर माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा -3,
3, 1 और -3, ये मिल गए हमारे पॉइंट। अब ये पॉइंट के हिसाब से हमें अपनी ग्राफ बनानी है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं लाइन, वैसी लाइन बना लेंगे। ये वाली लाइन है एक्स महवर, और ये वाली कौन सी है, वाई महवर, और बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर दोनों एक्सिस के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पैमाना, तो दोनों महवर पर 1 इकाई बराबर 1 सम। अब नॉर्मली ऐसी गिनती लेते हैं आप, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हमारे पॉइंट को प्लॉट कर देना है। पॉइंट कौन सा है, पहला फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स के लिए क्या है 0, y के लिए 6। तो x के लिए 0 हम इसमें ढूंढेंगे, x की लाइन में x के लिए 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा क्या है, y के लिए 6, यानी y की लाइन में 6 कहाँ पे आएगा, इधर। तो यहाँ पे हमारे क्या मिल जाएगा, अपना एक पॉइंट, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 5। x के लिए 1 है और y के लिए 5 है। x के लिए 1 तो यहाँ पे आ गया, अब y के लिए 5, ये y की लाइन है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, y के लिए 5 भी मिल गया अपने को पॉइंट। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, -1 और 7। x की लाइन में -1 है इधर पे और 7 आता है ऊपर, तो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब हमें स्केल लेके इसको जॉइन कर देना है एकदम नीचे तक, एकदम ध्यान से, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जॉइन कर दिए, उसके ऊपर उस इक्वेशन का, उसकी इक्वेशन उतार देंगे। कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन, ठीक है, तो अभी दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -4। x की लाइन में 0 यहाँ आ जाएगा, y में -4 उसके नीचे इधर पे मिलेगा, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, -1 और -5। x की लाइन में -1 इधर आए और -5 कहाँ पे आएगा, -5 इधर, ये हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है, 1 और -3। x में 1 इधर है और y में -3, y में -3 इधर मिलेगा। अब इसको ध्यान से ज्वाइन कर देंगे। अब ठीक है, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो जहाँ पे कट हुआ उसके लिए x का पॉइंट कौन सा है, x का पॉइंट है 5 और y का पॉइंट कौन सा है 1। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे, x का पॉइंट कितना आया है 5, y का पॉइंट कितना है 1। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको इस तरह के सवालात हल करने हैं। दूसरा और तीसरा भी ठीक उसी तरह से करना है, आप उसको खुद कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है, आप खुद से सॉल्व कीजिए और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उससे वेरीफाई कीजिए। अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स कम भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट्स के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर उसका हल मौजूद है। थर्ड यहाँ पर है, आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर सॉल्यूशन के साथ में दिया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
इस तरह की इक्वेशन के अंदर हमें टेबल्स बनाने होते हैं। इस इक्वेशन के लिए एक टेबल, इस इक्वेशन के लिए एक टेबल। अब उसमें पॉइंट्स लेना जो है वो सहूलत पड़ता है, आसान। 1 0 -1, यानी जो पॉइंट्स हम लेंगे वो 1 लेंगे, 0 लेंगे और -1। क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 0 -1 इनफ होता है। और ये इक्वेशन भी कुछ आसान ही है, मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे y के साथ में 1 है और यहाँ भी क्या y के साथ में 1 है। ठीक है, तो देखते हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x - y = 2। x के बदले क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बाकी सब पूरी इक्वेशन हम कॉपी कर लेंगे। अब 3 1 सा 3, बाकी सब हम क्या कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले -y को उतार लेंगे, ये 2 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 प्लस में इधर आके क्या होएगा -2 - 3 कितना होता है -1, और ये क्या है -y, माइनस माइनस कैंसल, तो y = क्या आ जाएगा, y = मिल जाएगा आपको 1। तो x कितना है 1 और y कितना आया, y भी आया कितना 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, x के बदले है 0, 3 रहेगा, x के बदले क्या आ जाएगा 0। बाकी सारी इक्वेशन सेम टू सेम एज कॉपी कर लेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, बाकी सब इक्वेशन कॉपी कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है -y = 2, ये माइनस यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, y = क्या हो जाएगा, y = -2, 0 और y क्या आया -2, 0 y आया है -2। थर्ड पॉइंट निकालेंगे अभी, 3x - y = 2। x के लिए अभी क्या लेंगे -1, ये 3 वैसे ही रहेगा, -1 रहेगा, और बाकी सब कॉपी कर लेंगे। अब 3 1 सा 3, और जो साइन है माइनस का रहेगा, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। y निकालना है तो -y वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा इधर पे, -3 इस साइड आएगा, जब इक्वेशन के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +2 + 3 5। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5। y कितना आया, y बराबर -5। अब यहाँ पुट कर देते हैं उसको, y कितना आया -5, -1 और -5। ये हो गई पहली इक्वेशन के लिए टेबल। अब बनाएंगे हम दूसरा टेबल, दूसरी इक्वेशन के लिए। 2x - y = 3, x कितना है 1, यहाँ पे x के बदले क्या आ जाएगा 1, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। 2 1 सा 2, -y = 3, -y वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, -y = 3 - 2 1, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, y = क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। पॉइंट हमारे पास 1 और -1। अगली बार क्या लेंगे 0, x के बदले क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 उतार लिए, बाकी सब पूरी इक्वेशन को हम कॉपी कर लेंगे। 2 × 0 कितना आएगा 0 ही आने वाला है, -y = 3। अब क्या निकलना है हमें y, ये माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर -3, 0 और -3। अब किसकी बारी आई -1, x के बदले क्या लेंगे -1 ले लेंगे, बाकी सब कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। 2 1 सा 2, और साइन कौन सा है माइनस का, बाकी सारी इक्वेशन वैसी रहेगी।
माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 3 + 2 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अभी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, -1 और -5। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ग्राफ बनाने की तरफ। ये हमारे पास टेबल आ गए हैं, हमने उसको उतार लिए हैं। अब ये नंबर लाइन तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऊपर क्या होता है, +1 2 3 4 5, और नीचे साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 -4 और -5। अभी हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, उसकी बात कर रहे हैं। x के लिए क्या है 1, y के लिए भी क्या है 1, यानी x की लाइन में 1 यहाँ पे है और y की लाइन में भी 1 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को, कुछ इस तरह से यहाँ मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है, 0 और -2। x के लिए 0, y के लिए -2। x के लिए 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और y के लिए -2 कहाँ पे आएगा, इधर पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है, -1 और -5। x के लिए -1, y के लिए -5। x के लिए यानी x की लाइन में -1 और y की लाइन में y की लाइन ये है, इसमें माइनस कितना है 5। तो पॉइंट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, इसको ध्यान से स्केल के साथ में ज्वाइन कर देना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से खींच लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना, उसके ऊपर इक्वेशन उतार देंगे हम। कौन सी इक्वेशन है, 3x - y = 2। क्या लिखेंगे, 3x - y = 2। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी देखते हैं, 1 और -1, यानी x के लिए 1, y के लिए -1। x के लिए 1 इधर है और y के लिए -1 कहाँ पे आएगा, इधर। सेकंड पॉइंट कौन सा है, 0 और -3। x के लिए 0 है, y के लिए -3 है। x के लिए 0 यहाँ आ गया, y के लिए -3 कहाँ पे आएगा, इधर पे। ये y की लाइन है, उस पर -3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब क्या है पॉइंट लास्ट वाला, -1 और -5। -1 x के लिए है इधर, और कौन सा पूछा है, y -5। y कहाँ पे आएगा, -5, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। थर्ड वाला पॉइंट ये सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। और देखते हैं कहाँ पे वो कट कर रहा है। ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जगह तो है नहीं, यहाँ पे इक्वेशन उतार लेते हैं। कौन सी है, 2x - y = 3। 2x - y = 3। कहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे। तो x की लाइन का पॉइंट कौन सा है, -1, और y की लाइन का पॉइंट कौन सा है, -5। x के लिए क्या आएगा, -1, और y के लिए कौन सा पॉइंट है, y के लिए है -5, ये वाला पॉइंट। ये हो गया आपका जवाब। इस तरह से हमें सारे सवालात हल करने हैं। ग्राफ वाले सवाल बहुत इजी होते हैं। पांचवा छठा आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पाँचवें का
सॉल्यूशन मौजूद है और उसकी जो ग्राफ है इस वाले पेज के ऊपर है। आप यहाँ से इसको देखकर कर लीजिए। पॉइंट्स आप खुद से निकालिए। उसके बाद में आंसर वेरीफाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर आंसर दिए जा रहे हैं ताकि आप देखकर उसको कर सकें। उसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, ये भी आप इसको एज इट इज़ देखकर कर सकते हैं और उसकी जो ग्राफ है वो इस वाले पेज के ऊपर है। आप इसको कर यहाँ पर 1.2 को कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए।